हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिलीशन ऑपरेशन के बारे में। ओके, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रैवर्सिंग और इंसर्शन के बारे में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिलीशन की, किस तरीके से कोई एक आपकी एक एरे गिवन है, उसमें कोई भी हम एलिमेंट डिलीट कैसे करेंगे। तो अब इसको वन बाय वन देखते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ों का हमें जो है ध्यान देना होगा कि कौन कौन सी, यानी यहाँ क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या जो है आपकी कंस्ट्रेंट है, उसको भी हम लोग केयरफुली देखेंगे वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है कि सपोज दैट हमने कोई एक इंडेक्स दिया। ओके, कोई एक इंडेक्स देंगे, पर्टिकुलर किसी इंडेक्स पे कोई एक वैल्यू हमें डिलीट करनी है। तो सबसे पहले क्या क्या देखेंगे कि ये इंडेक्स जो है 0 से पहले नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये है 19 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपका एरे की साइज़ जो है, ये क्या आपकी साइज़ कितनी है, साइज विच इज इक्वल्स टू 20। ओके, एरे की साइज़ कितनी है 20, इसका मतलब मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इस एरे में हो सकते हैं 20 एलिमेंट्स। तो अगर इंडेक्स आपका इंडेक्स लेस देन 0 हुआ तो ये आपका इनवैलिड इंडेक्स हो जाएगा, इसका मतलब वहाँ एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर इंडेक्स आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू साइज यहाँ क्या है आपका 20, तो क्या यहाँ अगर देखेंगे जो भी आपकी एक एरे गिवन है, इसमें 0 to 19 इंडेक्स है, इसका मतलब 20 इंडेक्स प्रेजेंट नहीं है। तो ये दोनों क्या है, इनवैलिड इंडेक्स है। ये एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा एक पॉइंट ये, यहाँ एन क्या है आपका, एन ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके एरे में प्रेजेंट है। तो क्या हम 6 इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो एलिमेंट वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ जो आपका एलिमेंट है वो 0 to 5, दैट मीन्स टोटल 6 एलिमेंट है। तो इसका मतलब 5th इंडेक्स के बाद जितनी भी वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट आपकी 0 इनिशियलाइज होगी, तो उसको हम कंसिडर नहीं करें, तो वो वैल्यूज़ को हमें डिलीट नहीं करना है। तो दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो n की वैल्यू है, ओके, इसको भी हम चेक करते रहें कि जो आपका इंडेक्स होगा, जिस पर्टिकुलर इंडेक्स में हम वैल्यूज़ को डिलीट करेंगे, उसकी वैल्यू कभी भी जो है n, यानी n यहाँ क्या है 6, तो इसका मतलब टोटल 5 एलिमेंट है, ग्रेटर देन और इक्वल टू n नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका इंडेक्स 6 हो गया, 6 इंडेक्स पे वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, 7 हो गया तो वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो यानी ये इसका अपर बाउंड एक तरीके से हो गया। यानी इस तरीके अपर बाउंड का मतलब ये है कि इसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। तो ये एक बार इसको देखते हैं। इंडेक्स अगर 0 से कम हुआ, इसका मतलब ये इसके लेफ्ट में, इसका मतलब वो एलिमेंट है नहीं, और 19 से अगर बड़ा हुआ, दैट मीन्स वो क्या हुआ आपका 20, तो ये आपके इनवैलिड इंडेक्स हो जाएंगे। तो इन दोनों हमें कंस्ट्रेंट का भी ध्यान रखना होगा। दूसरा, इंडेक्स जो होगा वो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अब कैसे एलिमेंट को डिलीट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमें 5th इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको डिलीट करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, ए ऑफ 5 पे क्या, वहाँ क्या है 6, तो क्या करेंगे यहाँ क्या, और इसको क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे इस तरीके से। और साथ ही साथ क्या करें, साथ ही साथ क्या होगा, ये आपका एलिमेंट क्या हो गया, अभी तक क्या था, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे 6। अब क्या हुआ, इसकी जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब इस एरे में कितने प्रेजेंट है, टोटल 5। इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, एक डिक्रीज कर देंगे। ओके, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम वैल्यू को यहाँ इरेज कर सकते हैं? जैसे सिंपली लिया, जैसे अभी हमने क्या किया था, डस्टर से इसको मिटा दिया था। तो क्या ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे पॉसिबल है? नहीं, कोई भी वैल्यू को हम इरेज नहीं कर सकते हैं। ओके, सिंपली क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ रहेगी, और सिर्फ साइज को एक अगर डिक्रीज कर देंगे, तो अगर हम इस पर्टिकुलर एरे को अगर हम चाहें प्रिंट करने के लिए, फॉर i इज इक्वल्स टू 0 एंड i इज लेस देन n i प्लस प्लस। ओके, और इसमें एक फॉर प्रिंटफ लगा दिया, प्रिंटफ परसेंटाइल d कॉमा a ऑफ ये ना, हाँ, a ऑफ i। तो क्या होगा, यहाँ 0 इज लेस देन कहाँ तक जाएंगे 5, क्योंकि n की वैल्यू एक डिक्रीज हुई। जैसे हमने इस वैल्यू को डिलीट किया, तो डिलीट का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि वो मेमोरी से डेटा डिलीट नहीं होता। ओके, तो सिंपली क्या कर दिया, यहाँ इस एरे के साइज को एक घटा दिए, तो अब हम 0 to 4 तक ही एक्सेस करेंगे। यानी i की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 होगा तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो यानी ये जो प्रिंट करेगा वो इंडेक्स 0 से 4 तक प्रिंट करेगा, 6 को प्रिंट ही नहीं करेगा, जबकि वो एलिमेंट वहाँ प्रेजेंट होगा। अगर हम यहाँ जो है, यहाँ अगर कंडीशन यहाँ i इज़ लेस देन, अगर इस तरीके से लिख दें i इज़ लेस देन 6, तो ये वैल्यू भी प्रिंट होगी। तो वो एक्चुअली डिलीट नहीं होगा, सिर्फ क्या करेंगे, एरे की एक साइज़ को डिक्रीज कर देंगे, और जो भी आपका एलिमेंट प्रेजेंट होगा एरे में 4th इंडेक्स तक, वहीं तक प्रिंट करेंगे, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि वो एलिमेंट डिलीट हो चुका। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये हो गई। ओके, दूसरी चीज़, ये तो ये हो गया, तो ये एलिमेंट डिलीट हो गया, मान लीजिए, ये एज्यूम करते। अब ये करंट सिनेरियो है। ओके, तो यहाँ 6 है ऑलरेडी, लेकिन हमने इसको इरेज इसलिए कर दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये आपका डिलीटेड एलिमेंट है। ओके, अब इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 5। n क्या डिनोट करता है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है करंटली एरे में। ओके, अब सपोज दैट हमें एक एलिमेंट डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल 1st इंडेक्स पे, यानी हमने प्रोवाइड किया इसको प्रिंट स्कैनफ फंक्शन से, ये आपका हो गया था,
ये एरे हमने प्रिंट कर ली थी। अब सपोज दैट हमने क्या किया, एक स्कैनफ फंक्शन लिखा, स्कैनफ परसेंटाइल डी कॉमा इंडेक्स जो है हमारा आई जो भी इंडेक्स हो, स्कैनफ फंक्शन इंडेक्स हमने प्रोवाइड कर दिया। इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या करना है, हमें एलिमेंट को डिलीट करना है। तो क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे गए और ये क्या है आपका 3, ओके, इसको हमने क्या कर दिया, इरेज। तो क्या हम इसको इरेज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ओके। तो इस ये वैल्यू यहाँ रहेगी। तो अब यहाँ इसको कैसे डिलीट करेंगे, यहाँ साइज को कैसे रिड्यूस करेंगे? अगर हमने साइज 1 रिड्यूस कर दी तो ये सारे एलिमेंट चले जाएंगे। जैसे अभी प्रीवियस केस में यहाँ जो एलिमेंट 6 था, इसको जब हमने क्या किया, सिंपली साइज को रिड्यूस कर दिया, तो वो लास्ट एलिमेंट है, तब तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही। लेकिन इस सिनेरियो में हम कैसे साइज को डिक्रीज करेंगे और एलिमेंट को डिलीट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो सिंपली क्या कर सकते हैं, दूसरा, अगर इसको सिंपली क्या इरेज तो कर नहीं सकते, तो सिंपली क्या करेंगे, ये एलिमेंट अगर यहाँ हमने कॉपी कर दिया, 9 वाला एलिमेंट यहाँ ओवरराइट कर देंगे, तो ये डेटा 3 डिलीट हो जाएगा। और इसको अगर यहाँ कॉपी कर दिए, 11 की वैल्यू को यहाँ कॉपी कर देंगे तो 9 चला जाएगा। और 2 को अगर यहाँ कॉपी कर दिए तो 11 चला गया, ओके। और फिर क्या होगा, साइज की अगर एक सिंपली अगर इस करंट सिनेरियो को देखें तो क्या हो रहा है, 4 आपका सेम वही 0th इंडेक्स पे, 3 था तो उसकी जगह पे आप क्या 9 आ जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पे, फिर क्या आ जाएगा 11, फिर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ भी 2 ही रहेगा, ओके। तो 11 ये आपका सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स है, ये फोर्थ इंडेक्स है, और ये 5 एंड सो ऑन, ये 19 इंडेक्स तक है। तो यहाँ जो है यहाँ 2 कितने बार आ रहा है, 2 टाइम्स। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ एक एलिमेंट आपका डिलीट हुआ, तो n की वैल्यू अभी कितनी थी करंटली, n की वैल्यू तो 5, अभी भी कितने एलिमेंट है 5। तो सिंपली क्या कर देंगे कि अब हमें ये जो है ये 2 टाइम्स प्रिंट नहीं करना, एक ही टाइम प्रिंट करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, एरे की साइज को एक डिक्रीज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 4। तो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 4, 9, 11, 2। तो इसका मतलब ये एलिमेंट भी आपका लास्ट वाला इरेज हो चुका। तो ओवरऑल जब हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई वैल्यू डिलीट करनी होगी, तो जितने भी उसके राइट में एलिमेंट होंगे, एक लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। इंसर्शन में क्या होता था, हम राइट शिफ्ट करते थे उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जो है स्पेस, यानी उसके लिए स्लॉट क्रिएट करने के लिए हम एक एक राइट शिफ्ट करते थे, ओके। लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ डिटेल में डिस्कस की है। लेकिन डिलीशन के टाइम में क्या करेंगे, एक एक लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। तो ये वाला जब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे ओवर राइट हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये 9 आपका चला जाएगा, 2 को यहाँ शिफ्ट करेंगे 11 चला जाएगा, लेकिन वो लेफ्ट शिफ्ट होते हुआ रहा है। तो ये करंट सिनेरियो, यानी इस पे जब लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये आएगा। तो लास्ट वाला 2 अभी भी वहीं रहेगा, उसको कहीं शिफ्ट नहीं किया, ओके। तो सिंपली क्या करेंगे, साइज की एक वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे। तो अब हम जो एलिमेंट क्या है 0th इंडेक्स से 3rd इंडेक्स तक ही प्रिंट करेंगे। तो अब करेंटली क्या होगा, अब यहाँ 4 है, तो सिंपली क्या ये लूप चलाएंगे तो अब n की वैल्यू कितनी हो चुकी है, n की वैल्यू हो चुकी है टोटल 4। इसका मतलब 0 to 3rd इंडेक्स, तो क्या प्रिंट करेगा 4, 9, 11, 2। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका 3 डिलीट हो जाएगा, ओके। तो किस तरीके से ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सिंपली क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर i इज इक्वल्स टू कौन सा इंडेक्स था, फर्स्ट इंडेक्स, ओके। तो इंडेक्स की वैल्यू लेते हैं, जो भी आपकी इंडेक्स होगी, i इज इक्वल्स टू इंडेक्स होगी, इंडेक्स क्या है आपका, इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू थी वो हमें डिलीट करना है फर्स्ट इंडेक्स पे, ओके। और कहाँ तक जाएंगे, लास्ट इंडेक्स तक, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ शिफ्ट करें, ये वैल्यू यहाँ शिफ्ट करें, ये वैल्यू यहाँ शिफ्ट करें। तो जो इंडेक्स होगा 4 वो क्या होगा आपका यहाँ, तो क्या हो जाएगा i इज़ ग्रेटर देन, n की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट, ओके। तो i इज़ लेस देन, i इज़ ग्रेटर देन 5, ओके। या 5 की जगह n ही लिख देते हैं, एंड i प्लस प्लस। इस लूप का मतलब ये है कि जो जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें वैल्यू को डिलीट करनी है उसको हम i में इनिशियलाइज कर रहे हैं, और कहाँ तक जाना है, देखो ये लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, यानी ये लूप यहाँ से यहाँ तक चलेगा। तो i की वैल्यू 1, देन 2, 3, 4, यानी 1 to 4 चलेगा, तो इंडेक्स 1। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी थी 5, तो ये 4 तक चलेगा, उसके बाद टर्मिनेट कर जाएगा। कर क्या रहे हैं, राइट वाला डेटा लेफ्ट में कर रहे हैं। तो राइट वाला डेटा क्या है आपका a ऑफ i, अगर ये आपका क्या था इंडेक्स, तो i की वैल्यू इंडेक्स की वैल्यू i हो गई है। तो i का मतलब ये है, ये इस पर्टिकुलर इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट इंडेक्स को। तो ये i है, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा i+1। तो a ऑफ i में क्या कर रहे हैं, a ऑफ i+1 कॉपी कर रहे हैं, ओके। ये सेमीकोलन, ये हो जाएगा। यानी आपका क्या था, नेक्स्ट वाला पहले में आ रहा था, नेक्स्ट देन पहले, तो क्या हो रहा है i की वैल्यू कितनी है 1, और i+1 कितना हो जाएगा 2। तो a ऑफ 2 की वैल्यू a ऑफ 1 में आ रही, देन a ऑफ 3 की वैल्यू a ऑफ 2 में आ रही, देन a ऑफ 4 की वैल्यू a ऑफ 3 में आ रही है। वहीं जाके आपका लूप टर्मिनेट कर जाएगा, ओके। फिर जैसे ही बाहर आएंगे तो अब क्या करेंगे, जो आपकी n होगी उसको क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे,
ओके, n की वैल्यू को क्या कर देंगे माइनस माइनस, तो n की वैल्यू अभी करंटली कितनी थी 5, तो अब क्या हो जाएगा 4। तो अब अगर हम इस एलिमेंट को प्रिंट करना चाहें तो सेम यही लूप अप्लाई कर देंगे, फॉर i इज इक्वल टू 0 i इज लेस देन n। यानी इस लूप के बाद अगर ये हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, यानी हमने थर्ड एलिमेंट यानी फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू को डिलीट कर दिया, तो यहाँ नेक्स्ट लाइन में इस लूप को अगर लिखेंगे तो अब क्या होगा, ये एलिमेंट 4 to 2 आपका प्रिंट हो जाएगा। ये वाला 2 प्रिंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो हम कंडीशन लिख रहे हैं वो n, तो n की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब 0 1 2 3 यहीं तक ये लूप चलेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये आपकी एरे प्रिंट होगी, लास्ट वाला 2 नहीं प्रिंट होगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी आपकी डिलीशन की, वो देखते हैं। सपोज एक एरे है, ओके, ये आपकी एरे है, कुछ एलिमेंट्स थे 4 3, ये ले लेते हैं 9 11, और ये आपकी एरे है इस तरीके से एंड सो ऑन। ये आपका 0 इंडेक्स फर्स्ट सेकंड टिल n, ओके। ये आपका यही एलिमेंट, यही अगर आपकी एरे है, फॉर एग्जांपल कितनी साइज है 19 तक आ रहा था। अब सपोज दैट हमें एक एलिमेंट डिलीट करना है, लास्ट में 6 3 4 5। अब अगर हमें ये एलिमेंट डिलीट करना है तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे फिफ्थ इंडेक्स यानी 0 1 2 3 होगा, ओके, 3 and 4। तो फोर्थ इंडेक्स पे जाएंगे और ये वैल्यू डिलीट का मतलब एरेज नहीं होता, सिंपली क्या करेंगे, फोर्थ इंडेक्स पे थे तो n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 5, टोटल एलिमेंट कितने आ रहे हैं 5। सिंपली एक वैल्यू को इसको डिक्रीज कर देंगे और यहाँ तक आपके एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, सिंपली क्या हो रहा है, एक सिर्फ एक अर्थमेटिक ऑपरेशन हो, वो भी क्या आपका है पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट, कुछ भी कर देंगे, तो n माइनस माइनस कर देंगे, बाकी और कुछ भी नहीं हो रहा। तो सिर्फ क्या हो रहा है, आपका एक ऑपरेशन हो रहा है n माइनस वन, इसको क्या कहेंगे कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा आपको ऑर्डर ऑफ 1। यानी अगर लास्ट में एलिमेंट है उसको डिलीट करें तो सिर्फ साइज को -1 करें, उसमें कोई भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, सिंपली क्या कि साइज को डिक्रीज कर दिया। लेकिन अगर यही सिनेरियो इस तरीके से होता, इस तरीके से, ओके, यहाँ आपका एलिमेंट है 4 3 9 11 एंड 6। अगर सपोज दैट ये आपका 0 1 2 3 एंड 4 है, इस इंडेक्स पे अगर वैल्यू है यानी 4 को हमें डिलीट करना है, तो क्या करना होगा, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे और इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे। यानी इस पर्टिकुलर इंडेक्स से राइट जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके राइट में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबको हम क्या करेंगे, एक एक लेफ्ट शिफ्ट। तो कितने शिफ्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4। n की वैल्यू यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 5, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 5, विच इज इक्वल्स टू, ओके, शिफ्ट कितने हो रहा है 5 माइनस 1। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इस एरे में आपका 5 है तो टोटल शिफ्ट ऑपरेशन कितने हो रहे हैं 4, ओके। अगर सपोज दैट एक आपकी एरे जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसमें टोटल शिफ्टिंग कितनी हो रही है n माइनस 1, तो इसके लिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ n। तो ये इसका बेस्ट केस सिनेरियो होगा, ऑर्डर ऑफ 1 इसका बेस्ट केस होगा, ओके। और ये इसका क्या होगा, वर्स्ट केस। तो डिलीशन ऑपरेशन अगर एरे में हम परफॉर्म करेंगे तो उसकी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ 1, और वर्स्ट केस क्या होगी आपकी, ऑर्डर ऑफ n, ओके। तो ये था आपका डिलीशन ऑपरेशन के बारे में। अब नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो क्या है आपका सर्चिंग, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।